दूध पीने का सही तरीका जानकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोगानुसार में एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। दोस्तों, दूध एकमात्र ऐसी चीज है जो अकेले ही संपूर्ण आहार के बराबर होती है। इसी वजह से पैदा होने वाले बच्चे को सबसे पहले आहार के रूप में दूध पिलाया जाता है। दोस्तों, अगर आप दूध के गुणों को ठीक से देखेंगे तो यह किसी अमृत से कम नहीं है। अगर हम अच्छी से अच्छी चीज का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं तो उसका हमें फायदा होने के बजाय नुकसान हो जाता है। दूध एक पशु उत्पादक होता है जो हमें किसी जीवित प्राणी से मिलता है, और हर वह चीज जो हमें किसी जीवित प्राणी से मिलती है उसमें केमिकल रिएक्शन करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से दूध का गलत मात्रा में और गलत तरीके से इस्तेमाल करने से अपच, खट्टी डकार, गैस, कब्ज, सीने में दर्द और यहाँ तक कि स्किन एलर्जी जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसलिए दूध की सही मात्रा, दूध पीने का सही तरीका और दूध को किन किन चीजों के साथ पीने से क्या क्या नुकसान होता है और क्या क्या फायदे होते हैं, इस बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितना दूध पिया जाता है, दूध पीने का सही तरीका क्या है। जो लोग अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं या वजन घटाना चाहते हैं, उन लोगों को दूध का इस्तेमाल कब करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए। दूध गर्म होना चाहिए या ठंडा, भैंस का दूध होना चाहिए या गाय का दूध होना चाहिए, दूध का सेवन किन किन लोगों को करना चाहिए, दूध का सेवन किन किन लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, दूध को किन किन चीजों के साथ मिलाकर खाने से क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। खासकर दूध को केले या अंडे के साथ खाना चाहिए या नहीं। इसके लिए हमें पहले यह जानना होगा कि दूध में क्या क्या होता है और दूध कौन कौन सी समस्याओं में फायदा पहुंचाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें। दोस्तों, दूध पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसलिए दूध का सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल पाचन क्रिया को ठीक करता है। इसके अलावा दिमाग की ताकत को बढ़ाने, वजन का न बढ़ पाना, हड्डियों की कमजोरी, कब्ज, रातों को नींद न आना जैसी समस्याओं में फायदा पहुंचाने के साथ साथ त्वचा, बाल हेल्थ को भी काफी तरीके से इम्प्रूव करने में मदद करता है। दूध में कैल्शियम, प्रोटीन व विटामिन डी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि 200 मिलीलीटर दूध में लगभग 257 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। हमारे शरीर को 1000 मिलीग्राम से लेकर 1200 मिलीग्राम तक कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। इस हिसाब से देखा जाए तो दिन में 1 से 2 गिलास तक दूध का सेवन करना काफी हो जाता है, क्योंकि बाकी की कैल्शियम और विटामिन हमें दूसरे खाने से मिल जाता है। लेकिन अगर आप जिम या मेहनत वाला काम करते हैं तो दूध की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। आइए दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानिए कि दूध पीने का सही समय क्या है और दूध कैसे पीना चाहिए, और दूध ठंडा हो या गर्म। वैसे तो दूध का इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है। रात के समय में दूध का सेवन करना सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। दूध में ट्राइपोफान नाम का इम्यूनो एसिड पाया जाता है जो दिमाग को शांत करके अच्छी नींद दिलाने में मदद करता है, और सुबह खुलकर पेट भी साफ होता है। कुछ लोग सुबह खाली पेट दूध का इस्तेमाल करने में कंफ्यूज रहते हैं। सुबह खाली पेट भी दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन लोगों को लैक्टोज से एलर्जी है और हमेशा कब्ज या गैस की समस्या रहती है, उन्हें दूध खाली पेट कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध पचने में काफी हैवी होता है। खाली पेट दूध के सेवन को पचाने में हमारे पाचन तंत्र को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, दूध हमेशा हल्का गर्म या गुनगुना ही होना चाहिए, क्योंकि दूध वैसे भी पचने में थोड़ा हैवी होता है। जब हम ठंडा दूध या फ्रिज में रखा हुआ दूध पी लेते हैं तो यह बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है और ये हमारे पेट में जाकर ठीक से पच नहीं पाता, जिसकी वजह से दूध में मौजूद पूरे पोषक तत्वों का फायदा हमारे शरीर को नहीं मिल पाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं दूध गाय का पीना चाहिए या भैंस का पीना चाहिए। दोस्तों, दोनों ही दूध में कैल्शियम काफी मात्रा में पाया जाता है। भैंस के दूध में गाय के दूध के मुकाबले फैट और कैलोरी दोनों ही बहुत ज्यादा होते हैं। जो लोग अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं उन्हें भैंस के दूध का सेवन करना चाहिए। दूसरी तरफ गाय के दूध में फैट की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए गाय का दूध पचने में हल्का होता है। सेहत व ताकत के नजरिए से भी गाय का दूध काफी हेल्दी होता है। इसलिए जो लोग अपना वजन बढ़ाना नहीं चाहते हैं या वजन घटाना चाहते हैं, उन्हें गाय के दूध का सेवन करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि दूध हमें जीवित प्राणी से मिलता है, इसलिए इस दूध में हार्मोन्स, एंजाइम और इम्यूनो एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से दूध ज्यादातर खाने के साथ केमिकल रिएक्शन भी जल्दी करने लगता है, और जिसकी वजह से दूध पच नहीं पाता और दूध से मिलने वाले फायदे भी जीरो हो जाते हैं।
इसलिए दूध पीने के दौरान हमारे द्वारा की गई छोटी से छोटी गलती भी दूध के फायदे को नुकसान में बदल सकती है। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि दूध कब पीना चाहिए। अक्सर हम लोग रात का खाना खाने के तुरंत बाद दूध पी लेते हैं। पोषक तत्व के नजरिए से दूध अपने आप में ही एक वक्त के खाने के बराबर होता है। अगर हम खाना खाने के तुरंत बाद दूध पी लेते हैं तो इसका मतलब होता है एक समय में ही 2 वक्त का खाना खा लेना। साथ ही साथ पेट फूलना, गैस, अपच, कब्ज जैसी समस्या शुरू होने लगती है। इसलिए दूध का सेवन खाना खाने के लगभग 2 घंटे बाद और सोने से आधे घंटे पहले करना चाहिए। दोस्तों, खट्टी चीजें जैसे कि नींबू, संतरा, अचार जैसी चीजों के साथ दूध का मेल बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो अगर हम दूध पीने से पहले व दूध पीने के तुरंत बाद इन चीजों का सेवन कर लेते हैं तो ये हमारे पेट में जाकर हमारी पाचन क्रिया को बहुत ही ज्यादा धीमा कर देते हैं, जिससे पेट का फूलना, पेट भारी होना और गैस, पेट दर्द जैसी समस्या शुरू हो जाती है। इसलिए भूलकर भी दोस्तों दूध पीने से पहले व दूध पीने के बाद व दूध पीने के साथ नमकीन व खट्टी चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आइए हम आपको अब बताते हैं कि दूध केले के साथ खाना चाहिए या नहीं। इसके साथ ही दूध चीनी के साथ पीना चाहिए या नहीं। कुछ लोग दूध का इस्तेमाल केले के साथ जूस बनाकर या शेक बनाकर करते हैं। अगर आपको पाचन की समस्या नहीं होती है तो आप दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम आयुर्वेद की माने तो दूध अपने आप में एक हैवी होता है। दोस्तों, दूध को पचने में लगभग 90 मिनट का समय लग जाता है। इसलिए अगर हम दूध को किसी फल के साथ मिक्स कर देते हैं, फल के साथ इसका सेवन करते हैं तो यह और भी ज्यादा हैवी हो जाता है। इसे पचाने के लिए हमारे पाचन तंत्र को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसके साथ ही दोस्तों एक बड़ी गलती है जो हम सभी कर देते हैं कि हम सब जूस बनाने में ठंडे दूध का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ हम इसमें चीनी भी मिक्स कर देते हैं, जो कि किसी भी तरीके से एक अच्छा विकल्प नहीं है। दूध का ज्यादा ठंडा होना दूध को और भी ज्यादा हैवी बना देता है। अगर हम दूध में चीनी मिला देते हैं तो यह दूध पोषक तत्व को काफी हद तक नष्ट कर देती है। दूध में लैक्टोज नाम का नेचुरल शुगर होता है जो दूध को मीठा बनाता है। लेकिन अगर आप दूध को अलग से मीठा करना चाहते हैं तो दूध को मीठा करने के लिए शहद, मिश्री और गुड़ के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध व दूसरे खानों के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतराल व दूध व मीठे फल के बीच आधे घंटे से 1 घंटे तक का अंतराल होना बहुत जरूरी होता है। दूध का अंडे और गोश्त के साथ सेवन करना चाहिए या नहीं। अब दोस्तों, आप ये भी जानिए कि दूध का अंडे के साथ या गोश्त के साथ सेवन करना चाहिए या नहीं। कहा जाता है कि दूध पीने से पहले या दूध पीने के बाद मछली खा ली जाए तो शरीर पर सफेद धब्बे की बीमारी हो जाती है। हालांकि यह बात साइंस के हिसाब से पूरी तरह से प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्किन पर सफेद धब्बों की बीमारी होने के निश्चित कारण आज भी साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हो सके हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी दूध के साथ मछली खाने की हमेशा से ही मना करते हैं। यह अलग बात है कि हम में से ज्यादातर लोग बड़े बुजुर्गों की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग हमें किसी भी बात की वजह ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम उनकी बातों पर गौर दें तो हम जान पाएंगे कि उनकी ज्यादातर बातें हमारी जिंदगी की सच्चाई से जुड़ी हैं। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप दूध और मछली का सेवन एक साथ ना करें। अगर आप इन दोनों को खाना चाहते हैं तो इन दोनों चीजों के यानी कि मछली और दूध के सेवन के बीच कम से कम 3 से 4 घंटे का अंतराल जरूर रखें। अगर आपको पाचन की समस्या नहीं होती है तो आप दूध का अंडे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मांस व दूध दोनों में ही प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे हमारी पाचन क्रिया काफी स्लो हो जाती है। इसे डाइजेस्ट करने में बहुत ही ज्यादा समय लगता है। इसलिए दूध के साथ नॉनवेज का सेवन करना अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हर हाल में दूध व अन्न खाने के बीच कम से कम 2 से 3 घंटों का अंतराल जरूर रखना चाहिए। दूध का दही के साथ सेवन करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, दूध में लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि दूध को दही में जमाने में काफी मदद करता है। इसलिए जब हम दूध और दही का एक साथ सेवन कर लेते हैं तो दूध के दही बनने की प्रक्रिया हमारे पेट में शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। पाचन प्रक्रिया में समस्या आ जाती है। इसलिए दूध के साथ दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आप ये भी जानें कि वे कौन से लोग हैं जिनको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के शरीर पर कोई बड़ा जख्म मौजूद है, हाल ही में सर्जरी हुई हो, उन्हें दूध का इस्तेमाल कुछ दिनों के लिए बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध के लगातार इस्तेमाल करने से जख्म सूख नहीं पाते। हमें इस समस्या का लगातार सामना करना पड़ता है। जिन लोगों को लैक्टोज से एलर्जी है और हमेशा चेहरे पर एक्ने की समस्या रहती है, उन्हें भी दूध कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि चेहरे पर दूध का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। लेकिन जहाँ तक चेहरे पर लगाने वाली बात आती है तो इसके लिए कच्चा दूध ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि कच्चे दूध में पूरी तरह से विटामिन और मिनरल मौजूद होने के साथ साथ इसमें लैक्टिक बैक्टीरिया जैसे कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं,
जो कि लैक्टिक एसिड का उत्पादन करते हैं। लैक्टिक एसिड फ्रेगमेंटेशन को घटाकर त्वचा को हाइड्रेट स्मूथ करने में मदद करता है। अगर कच्चे दूध को शहद के साथ मिलाकर चेहरे पर लगाया जाए तो यह और भी अच्छे तरीके से काम करता है। दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस दूध का किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद।